नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपुर ब्लॉक सहसपुर जनपद हाथरस में। और यहां पर कुफरी नीलकंठ आलू की खुदाई हो रही है। और इस वीडियो में आपको कुफरी नीलकंठ के अलावा कुफरी संगम और कुफरी आपका जो मोहन है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और निवेदन यही रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुफरी नीलकंठ CPRI द्वारा विकसित है और अभी तक इसे रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन सादाबाद क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान हैं और इनके द्वारा जो है ये कुफरी नीलकंठ की खेती की गई है। हालाँकि कम मात्रा में की गई है, लेकिन अनुभव अच्छा है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले ही मैंने इसी केस से बागपुर से वीडियो डाली थी जो कि आपके नीलकंठ से थी। और नीलकंठ जो है एक ऐसी नस्ल है जो आप लोग ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां प्रयोग करती हैं दवाइयां बनाने में, क्योंकि जो नीलकंठ होता है इसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी हद तक कम होती है। और दूसरा, इसके जो औषधि गुण होते हैं, औषधि गुण के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध होता है, चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो या आपका जो कैंसर रोगी हो या घुटनों का दर्द हो, यानी कि कई तरीके की ये बीमारियों में रामबाण का काम करता है। और जो यहाँ पर मौजूद हैं आप खुद देख लीजिए, जो नीलकंठ है वास्तविक जो ओरिजिनल नीलकंठ होता है वो ये होता है। देखिए मैं आपको दिखाने को, ये नीलकंठ होता है बिल्कुल बैंगनी कलर का होता है। और इसकी जो खूबी होती है वो मैं चाचा जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये सारे जो मजदूर हैं यहाँ पर नीलकंठ की बिनाई कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से नीलकंठ लिख रहा है ये भी अचरज में है कि आखिर ये आलू जो नीला क्यों, क्योंकि इन्होंने वाइट कलर का आलू जो है हमेशा खोदा है, चाहे वो 3797 हो, के मोहन हो, संगम हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इन लोगों द्वारा ये पहली दफ़े खोदा गया है, तो ऐसे में ये बीन रहे हैं। तो इनसे ही मैं पूछ लेता हूँ, कैसा अनुभव रहा सर? साहब ये पहली बार देखा हमने। कहाँ से आए हैं आप? जिला पीलीभीत से। पीलीभीत से यहाँ बीनने के लिए? जी। तो आपने पहले नहीं देखा ये? नहीं, पहले नहीं देखा। तो कैसे पैदावार लगी? ये पैदावार बढ़िया है इसकी। पैदावार बढ़िया है। इसके कोई गुण बताए खेत मालिक ने? नहीं, हमें नहीं बताया। अभी नहीं बताए, लेकिन देखा पहली बार है? पहली बार देखा। आपका पीलीभीत में भी कुछ नहीं नजर आया? नहीं, कुछ नहीं। पीलीभीत में होता ही नहीं है? नहीं होता है। तो ये अनुभव है इनका। और जो भैया मौजूद है, बिनाई में कोई परेशानी हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई। कैसा निकल रहा है? अच्छा निकल लिया है। पूरा ही नीला नीला कर दे खेत? हाँ, नीला नीला ही है। अच्छा है। अच्छा निकल रहा है? हाँ, अच्छा आपने है। पहले नहीं देखा था? पहले कभी नहीं देखा। चलिए इनका ये पहला अनुभव है। और यहाँ पर देखिए जो आधा इंची जो भी होता है, और ये देखिए पूरा तसला जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है। यानी कि और देखिए आलू की अगर इसके देखा जाए तो आप यहाँ पर देखिए ये जौरा में है और यहाँ पर तसले जो हैं भरे हुए हैं। और देखा जाए तो देखिए मैं आपको पूरा दिखा दूँ, ट्रैक्टर भी रुकवाया हुआ है। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक से बात कर लेता हूँ, ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। भैया कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बढ़िया रहा है, बहुत अच्छी पैदावार है, बहुत बढ़िया आलू है। क्या देख रहे हैं आप इसे? नीला आलू पहली बार क्षेत्र में किया गया, यही है ना? पहली बार ही कर रहे हो क्षेत्र में पहली बार है। तो ये बीज का काम कर रहे हैं? हाँ, बीज का काम कर रहे हैं। बीज का काम है। तो आपने ये खोदा तो पहले आपको ये नहीं लगा था कि मैं क्या खोद रहा हूँ? हाँ, लगा था। तो नीलकंठ का क्या कोई विशेषता बताई? हाँ, विशेषता है। क्या है बताएं? ये कैंसर दवा में बहुत काम आता है, घुटनों के दर्द में भी बहुत काम आता है, और खाने में बहुत टेस्टी है। ये हमने तो खाया है इसको। आपने पहले ट्राई मान लिया? हाँ। अरे वो बहुत ज़्यादा तेज हो। यानी कुल मिला के जो CPRI द्वारा विकसित है ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान को मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें इसकी। पकड़ लो ना किसान को। अब इससे क्या हुआ? मिल जाएगा ना। इन्होंने दो चार पैकेट इन्होंने किया था, दो चार आपको दे देंगे तो आपके भी हो जाएगा। और क्या। चलिए किसान साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो नीलकंठ आलू होता है, नीलकंठ का जो है मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग आप पूछते हैं कि हम कर लेंगे। नीलकंठ के बारे में बात बताऊं आपको, कुफरी नीलकंठ जो है मार्केटिंग नहीं होती है इसकी। आप ये सोचते हैं हमने कुफरी नीलकंठ कर लिया, अब इसे हम बेचें कहाँ? लेकिन इसकी मैं क्लियर कर दूं, इसकी मार्केटिंग नहीं होती है। इसे ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ अपने दवाई बनाने के काम में लेती हैं, जैसा कि कैंसर रोधी दवाई बनाई आपका नीलकंठ उसी में काम में आता है दवाइयों में। मेरे साथ में देखिए चाची मौजूद है, देखिए कितना बड़ा बड़ा आलू लेके आई हैं। क्या जी, कैसा लगा है? बढ़िया है, निकलो। पहली बार में किया है? हाँ, पहली बार ही करो। महिला किसान एक देश की पहचान होती हैं। और कल 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो कुल मिला के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम चाची ने उठाया है। और देख लीजिए आलू इनके हाथ में है। बढ़िया है। तो कितने ग्राम का होगा चाची? वो आधी किलो का था। आधी किलो का। तो ये इसे आप यहाँ कंपनियाँ के बेचेंगे या सीधा स्टोर करेंगे, या बीज का काम किया है अभी से? जी तो भैया मुझे पता नहीं। किया तो आपने ही है ना? हाँ। देखिए चाचा भी मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। चाचा जी कैसी स्थिति रही है पैदावार? और आपने पहली बार में ही हमें पहली बार बताया था कि यूट्यूब पे देख के ही मैंने इसको बीज को लिया है। और ये कम से कम ये पौन किलो का 700-800 ग्राम का आलू होता है। देखो ये आलू देखो 700-800 ग्राम का आलू है ये देखो
ये बहुत अच्छा आलू है, खाने में ऑक्सीडेंट एंटी ये कैंसर रोगी के लिए बहुत अच्छा है और पैदावार भी बहुत अच्छा है। ये मैंने पहली बार किया है, मैं CPRI से मेरे एक मित्र लाए थे, उन्होंने से मैंने कलेक्ट किया है। ये बहुत अच्छा आलू है, पैदावार में बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत ही ये भविष्य में बहुत अच्छी वैरायटी साबित होगी। खुफरी नीलकंठ। कुफरी नीलकंठ मार्केटिंग नहीं है इसकी, इसे ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां लेती हैं और दवाई बनाने के काम में लेती हैं। और इसकी जो अगर मार्केट में इसका अवेलेबल होता है तो 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में बिकता है। और ज़्यादातर जो है कैंसर मरीज़ या जो ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़ जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसकी खूबी मैं बताऊँ, इसमें अन्य आलू की अपेक्षा आँखों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ोतरी है, यानी कि आप खुद देखिए इसमें अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ जो आलू जो है अलग है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 हैं। अगर इसे आप काट के भी अगर बोना चाहें तो ये 13 जगह से आप इसकी वो ले सकते हैं। उसमें चलिए ढेर पे चलते हैं और ढेर पे देख लेते हैं क्या है पूरी स्थिति नीलकंठ की। और मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, क्योंकि एक जब देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है और कृषि प्रधान देश में हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसानों का सर्वाधिक महत्व होता है। और किसान जिस तरीके से देश में जनसंख्या दर बढ़ रही है और जो सीमित मात्रा में खेती हो रही है, ऐसे में आप किसान भाइयों को सबसे पहले ऐसी प्रजातियाँ की खेती करनी चाहिए जिससे कम जगह में अधिक उत्पादन हो। अधिक उत्पादन तो ऐसी जो नस्लें हैं वो CPRI द्वारा ही विकसित की जा रही हैं। और आप ये देखिए ढेर पे है और यहाँ पर आप देख लीजिए ये लगभग चाचा जी पूछो कितने बीघा खेत था ये 4 बीघा का नंबर है, एक 4 बीघा। हाँ। 4 बीघा में देखिए किसान साथियों आपके सामने ये पैदावार है नीलकंठ की। और नीलकंठ में जैसे मैंने पहले भी इन्हीं की खेती दिखाया था और इनके द्वारा जो बीज विकसित किया गया है, आप भी अगर चाहें तो इनसे बीज ले सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो प्रति जो आपका बीघा है उसका क्या रेशियो है? ये 80 से 100 कट्टे का बीघा निकल सकता है। हाँ, प्रति बीघा हो सकता है ये। और क्या क्या खूबी है? खूबी खाने में बहुत अच्छा है और कलर भी इसका बहुत सुंदर लगता है और आलूओं से अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। ये खाने में तो टेस्टी है क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा जब कम होगी तो स्वाभाविक है कि नीलकंठ अपने आप ही वो लगेगा। और मार्केट की अगर डिमांड देखी जाए, चाहे आलू सस्ता बिक रहा हो आपका, चाहे 37-97 हो, केमॉन हो या कोई अन्य नस्ल हो, अगर वो सस्ता बिक रहा हो वो बिक सकता है सस्ता या वो बिक सकता है महंगा, लेकिन इसका जो रेट रहता है वो 80 से 90 के बीच में रहता है। और जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो अच्छा रेट ले लेते हैं। अगर चाचा जी और भी कई विशेषताएँ होंगी इसकी? विशेषता मुझे तो बस उनमें मतलब पैदावार में अच्छा लगा है, खाने में अच्छा लगा है और ये वो झुलसा जिसे रोग कहते हैं वो नहीं इसको मारती। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। हाँ, लेट ब्लाइट ये भी नहीं मारती है इसको। अब जैसे किसान नहीं आया इसमें, मैंने कोई ज़्यादा दवा नहीं लगाई, ना ज़्यादा DAP लगाई है इसमें मैंने, और ना ही यूरिया लगाया ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में मैंने ये किया है। अगर किसान आपसे बीज की लेना चाहे तो उसे किस तरीके से बीज प्रोवाइड करवाएंगे आप? फिर मेरा नंबर नोट करवा देना आप स्क्रीन पर हो जाए तो। और गांव बागपुर, पोस्ट शहपुर, जिला हाथरस का रहने वाला हूं मैं। अपने फार्म हाउस का जरा नाम बताएं, किसका फार्म हाउस के नाम से आपने? यस फौजदार। यस फौजदार। यस फौजदार, हाँ, फार्म। चलिए देखिए अब इन्होंने कुफरी मोहन दिखाया, संगम देख लेते हैं। संगम के भी नंबर 8954641800 8954641800 है। मैं इनका स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगा। और जब भी आपको इनके बीज की खरीद फरोख्त करनी हो आप सीधे इनसे कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको संगम के बारे में बता देता हूँ। इनके द्वारा संगम भी किया गया है जो 3797 की उच्च किस्म है, यानी कि 3797 का ही डेवलप रूप है। और जो इन्होंने संगम किया है, हाँ, संगम जो है 2022 में मार्च के अंत में, यानी कि अभी मार्च चल रहा है और आज 7 मार्च है और लगभग 22 मार्च को CPRI द्वारा ये जो संगम है उसे आधिकारिक रूप से रिलीज़ किया जाएगा। तो यह अभी रिलीज़ नहीं है लेकिन इनके पास में है। अगर आप 3797 के छोड़कर अगर आप संगम करना चाहें तो आपके लिए ये बहुत अच्छी फसल जो है लाभकारी हो सकती है, क्योंकि 3797 ज़्यादातर सितंबर या अक्टूबर महीने में मिठास दे जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है। लेकिन संगम जो है ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल 3797 की उन्नत नस्ल है। तो ऐसे में आप देखिए पैदावार भी आपके सामने है, ये 3797 की उच्च नस्ल है। और आलू का अगर वो
देखें, देखिए साउथ इंडिया की डिमांड, जो साउथ इंडिया की जो डिमांड होती है उसमें होता है। और दूसरा बात की जाए, अगर लागत लागत अच्छी लग जाए तो ये आलू जो है 200 से 250 ग्राम तक का हो जाता है, और लेकिन इससे ज़्यादा जो है आलू नहीं जाता है। और संगम की जो खास बात है मैंने आपको पहले बताई थी, नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर ये फसल विकसित की गई है, इसे ज़्यादा इसका एक और उन्नतशील नस्ल आ रही है जिसे कुफरी गंगा बोला जाता है। हालांकि वो जो है मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ी इलाकों जैसे नागालैंड, असम वगैरह में यहाँ पर ज़्यादा बहुतायत में उसके लिए विकसित की गई है, वहाँ पर उपजाने के लिए। लेकिन संगम जो है मैदानी इलाके, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, उनके लिए ये विकसित की गई, क्योंकि 37-97 ज़्यादा पूर्ति नहीं कर पाता, 37-97 की उपज नहीं हो पाती है, इस वजह से ये विकसित किया गया है। और पूछ लेते हैं इनसे। जी सर। हाँ, ये कुफरी संगम है, और ये इसकी खासियत है, ये एक तो खरपतवार नहीं होता इसमें, और रोग प्रतिरोधक बताते हैं इसको। और ये संगम यानी कि सब मिला के बनाया गया है ये संगम, मतलब इसमें खूबी खाने की भी बहुत अच्छी है, पैदावार भी बहुत अच्छी है इसकी। और ये इसकी जो ट्यूमर होते हैं, वो ट्यूमर बहुत होते हैं इसमें, 30 से 35 के करीब इसमें ट्यूमर होते हैं, और बहुत अच्छा पैदावार है इसकी, और खाने में बहुत अच्छा है, और बहुत वजनीला और बहुत टाइट आलू है ये। और मुझे लगता है ये धूप से भी थोड़ा सा कम बिगड़ेगा या ख़राब होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और मैं पहली बार ही किया है मैंने एक भाई हैं उनसे कैसे भी करके लिया था। अभी CPRI तो इस साल रिलीज़ करेगी, अभी रिलीज़ नहीं किया CPRI। दोनों ही नस्लों को रिलीज़ करेगी, चाहे नीलकंठ हो चाहे संगम। नीलकंठ तो पहले ही कर दिया है, और इसको ये रिलीज़ नहीं हुआ अभी CPRI से, ये उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके दिया था मुझे। हाँ, वो मैंने और खोद के अलग रखवा दिया है। और ये मैंने 3-4 बीघा का खेत है, 4 बीघा का 3-4 बीघा हुआ ये खेत, ये मैंने इसमें किया है। दोनों ही प्रजातियों में, नीलकंठ हो या आपका संगम हो, इसमें जो है गुल्ला या गुल्ली नहीं है, और इन्हें इसी में से छटाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ओवर साइज़ भी है, बाकी सब जो है मीडियम साइज़ है। मीडियम साइज़ का मतलब है 76 का आसपास mm का, और जो ओवर साइज़ होता है वो 85 के ऊपर जाता है, क्रॉस जाता है, ऐसे में वो होता है। अब देख लीजिए, अब इन्हें जो वो करनी पड़ेगी, यानी कि कुल मिला के। और देखिए वाइट जो कलर है, हमेशा मंडियों में जो बिकता है वो क्या बिकता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, हमेशा इस बात का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है, अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से ज़मीन भी बंजर होती जा रही है अधिक पैदावार के चक्कर में। ऐसे में हमें किसानों को ऐसी फसलों को ध्यान होना चाहिए कि जो कम जगह में अच्छा उत्पादन दें, या कम जगह हो वहाँ पर भी अच्छी पैदावार आ रही हो, और जहाँ पर आप कम लागत लगा रहे हैं तब भी आ रही हो। तो ऐसे में अभी जो नस्ल है वो आपकी जो प्रजाति है CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इनके द्वारा जो है पूरी तरीके से जो विकसित किया गया संगम, और उसके और आपका CPRI का नीलकंठ। तो आज आपके सामने ये था। और अगर इनका बीज चाहिए तो बीज भी संगम हो या नीलकंठ हो, वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। तो निवेदन मेरा यही रहेगा, हमेशा प्रजातियों को तरजीह दीजिए, एक आलू के पीछे पकड़ कर मत बैठिए। अगर उसमें उत्पादन नहीं निकल रहा है तो प्रजाति को बदल दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से खेती में शॉर्टेज हो रही है, देश जो है आपका व्यवसायीकरण यानी कि औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में खेतों की ज़मीन कम हो रही है और पैदावार भी अत्यधिक उर्वरकों की वजह से घट रही है। ऐसे में यही एक नई प्रजातियाँ जो विकसित की जा रही हैं CPRI द्वारा, उनको तरजीह दें किसान, तो फ़ायदा में उठा सकेंगे। जी सर। ये आपने तो देखा ही होगा, ये नीलकंठ है, वो नीलकंठ था, ये संगम है, और ये और मेरे पास मोहन भी है मेरे पास। हाँ, मोहन भी में CPRI का ही है मोहन भी, और बहुत अच्छा उसकी और अच्छी पैदावार है, 100 कट्टे की पैदावार है वो, मतलब 700 से 800 ग्राम तक का आलू हो जाता है। कुल मिला के इस बार जो है आप हाथरस ज़िले के किसानों को मेरठ या फर्रुखाबाद या शिमला या लखनऊ भागने की आवश्यकता नहीं आप भगा पाएंगे। और अगर किसान यहीं पे आप उन्हें सुलभता से, कोई अच्छा किसान है, बढ़िया किसान है, तो मैं उसको अच्छे से अच्छा बीज प्रोवाइड करके दूंगा, बगैर किसी उसके। हाँ, बगैर किसी उसके। चलिए, खाद और ये सब बहुत कम देता हूँ इसमें, इस वजह से कि बीज के लिए मैं बहुत कम ये मैंने ज़्यादा वो नहीं लगाया है इसमें,
देसी खाद ज़्यादा डाला है मैंने। जो ब्रेडर ने बताया, CPRI वालों ने बताया, उसी के अनुसार आपने खेती की है। हाँ, उसी के अनुसार खेती की है और मैंने ज़्यादा कोई इसमें कोई दवा ववा की प्रयोग नहीं किया है और देसी खाद और DAP और यूरिया तो बहुत कम मात्रा में लगाया है। एक बार दवा लगाई है, वो भी मैंने उसके लिए लगाई, ज़्यादा कोई। ये देखिए चाची जी कुछ कह रही हैं, चाची जी पूछ लेगा। एक बार दवाई लगाई है, कोई रोग नहीं आता है इसमें। कोई नहीं है, नहीं, अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए, जाड़ा वाड़ा भी नहीं मारता है इसको। हाँ वो सर्दी का वो झुकाव आ जाता है, झुलसाते ही होता है वो। चलिए किसान साथियों, ये था मेरे साथ में आपका कुफरी संगम और कुफरी नीलकंठ। अगर आप इन बीज का लिए आप चाहते हैं कि हमें बीज के लिए लखनऊ या अन्य संस्थानों पर ना भागना पड़े और यहीं पर इन्हें सुलभता से हमें मिल जाए, तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। बबलू फौजदार नाम है और निवासी बागपुर, तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस के रहने वाले हैं। और अगर आप दूर से भी आते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे स्क्रीन पर चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा और इनसे सीधे संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ।